Hello, my friends. Welcome to our channel Siksha Pharmacy with this tagline Make It Possible. So, today we are discussing about the questions which mostly covers in many exams, especially today video is based on the Rajasthan Pharmacist Test Series number 2. So, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जो है वो स्पेशली है राजस्थान फार्मासिस्ट। जी हाँ, राजस्थान फार्मासिस्ट जो कि अनाउंस हुई थी 2 या 3 साल पहले 2018 में और फिर पोस्टपोन्ड हो चुकी थी, लेकिन इस बार दिस ईयर वापस से राजस्थान फार्मासिस्ट लेके आया है वेरियस वैकेंसीज ऑफ फार्मासिस्ट इन राजस्थान। सो चलिए हम हमारा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताऊंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लास्ट राजस्थान फार्मासिस्ट के पेपर से लिए हुए क्वेश्चन है। सो हमने राजस्थान फार्मासिस्ट टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत आज से कर दी है। यह है टेस्ट सीरीज़ नंबर 2। पहली सीरीज़ हो चुकी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। Smallest size of hard gelatin capsule is first option 000, second option 5, third option 1, fourth option 4। तो याद कीजिए हमारी वही टेक्निक रिजेक्शन बाय सिलेक्शन। तो रिजेक्ट करते चलिए। सबसे पहले है 000। आपको भी पता है कैप्सूल जो हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के साइज़ की अगर बात करते हैं तो जिसमें अगर 0 दिया है तो इसका जो हिसाब है वो थोड़ा उल्टा चलता है। अगर 0 है मतलब वो सबसे बड़ा साइज़ है, और अगर मैक्सिमम वैल्यू है जैसे 5 है तो वो सबसे लोवेस्ट साइज़ है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैस्केट इज मेड अप ऑफ नियोप्रीन, नायलॉन, पॉलीथिलीन या एल्यूमिनियम। तो इन चारों में से क्या आंसर सही हो सकता है? सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है नियोप्रीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूटैब, एकोजेल, एविसेल या ऑल ऑफ द अबोव। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज is used in which formulation? Is used in tablet formulations, I think disintegrating agent। इसका आंसर क्या हो सकता है? माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को क्या बोलते हैं? माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज का ब्रांड नेम क्या होता है, ट्रेड नेम क्या होता है? एविसेल। तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को क्या बोलते हैं? एविसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एरोसिल इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट, ल्यूब्रिकेंट, एंटी एडरेंट या प्रेशर पैक। याद कीजिए एरोसिल कहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ग्लाइडेंट का मतलब आपको सभी को पता है, ल्यूब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट, तीनों एक ही टर्म होती है लेकिन इन तीनों को थोड़ा डिफरेंस है। इस चीज़ की डिटेल हम नेक्स्ट हमारी टैबलेट की वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या है? ग्लाइडेंट। नेक्स्ट चलते हैं। डिसोल्यूशन मीडियम शुड हैव टेम्परेचर। फर्स्ट है 35.5 टू 38.5 डिग्री सेल्सियस। डिसोल्यूशन मीडियम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इवोल्यूशन टेस्ट ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स। तो डिसोल्यूशन मीडियम इज एक्चुअली डिसोल्यूशन मीडियम या डिसइंटीग्रेटिंग मीडियम, जो भी मीडियम यूज़ होता है वो पैरेलल होता है हमारे बॉडी के अंदर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है? याद कीजिए क्या हो सकता है? 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देख लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया था राजस्थान फार्मासिस्ट में और पिछले कई फार्मासिस्ट एग्जाम में, जिसका इवोल्यूशन करने के बाद हमने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। इसका आंसर क्या है? 36.5 एग्जैक्ट लगा के ही आना है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज कर देता है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी ऑफ हेपा फिल्टर फॉर द सेपरेटिंग पार्टिकल ऑफ 0.3 माइक्रोन इज। सबसे पहले हेपा फिल्टर होता क्या है? माइक्रोबायोलॉजी जिसने पढ़ी है उसे पता है हेपा फिल्टर क्या होता है। हेपा मतलब हाई एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इसको बोलते हैं।
इसको बोलते हैं, ये इसको यूज़ किया जाता है मीडियम्स को डेवलप करने के लिए। किसके मीडियम्स को डेवलप करने के लिए? इसके बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम ग्रोथ कराते हैं तो उसको एक मीडिया देते हैं, तो उसकी ग्रोथ हम हेपा फिल्टर में करते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? तो इसकी एफिशिएंसी होती है कितनी? 99.97। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आंसर है इसका, इधर से उधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल रट लेना, 99.97%, 99.97% तक ये फिल्टर कर देता है, लेकिन 0.03% मतलब 0.3 माइक्रोन साइज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पास होने देता है, ठीक है। तो इसकी लिमिट इतनी है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, बीसा कॉर्डिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बीसा कॉर्डिल एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर क्या हो सकता है? याद कीजिए, बीसा कॉर्डिल हमने कहाँ पढ़ा था? जीआईटी वाली क्लासिफिकेशन में। तो जीआईटी वाली क्लासिफिकेशन में एंटी कन्वर्जेंट तो आता नहीं, बारबिचुरेट भी नहीं आता है। तो बच्चे लेग्जेटिव एंड एंटी डायरियल, तो दोनों में से आंसर क्या होगा? लेग्जेटिव। सो नेक्स्ट आता है, टेट्रासाइक्लिन टेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ ऑल ऑफ द अबव। एल्यूमिनियम के साथ भी बनाता है, आयरन के साथ भी, कैल्शियम के साथ भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटिन टर्म फॉर 3 टाइम्स अ डे, लेटिन टर्म से क्वेश्चन है, लेटिन टर्म्स फॉर 3 टाइम्स अ डे, इसका आंसर क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, TID, थ्राइस इन अ डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लोरोक्विन इज अ ट्रीटमेंट फॉर द चॉइस ऑफ, क्लोरोक्विन इज अ ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर, किसके लिए? प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, या ऑल ऑफ द अबोव? सोचिए, ऑल ऑफ द अबोव, बिकॉज तीनों ही स्पीसीज को ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, पैरासीटामोल ड्रग इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट बहुत उलझाने वाला है। एंटीवायरल तो हो नहीं सकता, एंटीपायरेटिक जरूर हो सकता है। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, अरे उलझा दिया। फिर आता है एंटीबैक्टीरियल। अब बताइए, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो हमने हटा दिए, सब जो रिजेक्ट कर दिए, बच्चे 2 ऑप्शन उलझा दिया। या तो एंटीपायरेटिक अकेला होगा या एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक होगा। तो आंसर क्या है? एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। याद रखिए, एस्प्रिन एनाल्जेसिक है लेकिन एंटीपायरेटिक नहीं है, बट पैरासीटामोल एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है। तो नेक्स्ट आता है, फॉक्स ग्लोव लीव इज ऑल्सो नोन एज, सिनोनिम से क्वेश्चन है। फॉक्स ग्लोव लीव्स इज ऑल्सो नोन एज सेन्ना, डिजिटालिस, फनल या एर्गोट। तो आंसर आता है डिजिटालिस। बताइए कौन सी कैटेगरी की ड्रग है फार्माकोग्नोसी में? ग्लाइकोसाइड तो है, बट ये है कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। तो नेक्स्ट आता है, विटाली-मोरिन रिएक्शन इज गिवन बाय, विटाली-मोरिन टेस्ट इज यूज फॉर द ग्लाइकोसाइड, बट कौन से ग्लाइकोसाइड? कौन से ग्लाइकोसाइड के लिए विटाली-मोरिन टेस्ट यूज किया जाता है? जी हाँ, ट्रोपेन ग्लाइकोसाइड, बिकॉज इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है धतूरा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, धतूरा के लिए कौन सा ऐसा टेस्ट है जो लगाया जाता है? वो है विटाली-मोरिन रिएक्शन, विटाली-मोरिन टेस्ट। तो नेक्स्ट आता है, यूरिन डिस्कलर इज द चेंज विद द यूज ऑफ, बताइए बताइए किसका एडवर्स इफेक्ट है ये? क्लोफाजिमिन, थायोरिडाजिन, रिफाम्पिसिन या नन ऑफ द अबव? तो क्लोफाजिमिन, थायोरिडाजिन, रिफाम्पेसिन, याद करिए यूरिन डिस्कलरेशन कहाँ पड़ा था, कहाँ पड़ा था? जी हाँ, रिफाम्पिसिन में। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंटा एसिड इज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। द साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंटा एसिड इज, एल्यूमिनियम एंटा एसिड का साइड इफेक्ट क्या होता है? याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन। तो नेक्स्ट आता है, बेड स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम हॉस्पिटल इज, ये क्वेश्चन आउट से उठ के आया है, हॉस्पिटल फार्मेसी से क्वेश्चन आया है। जी हाँ, हॉस्पिटल फार्मेसी से भी क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट बहुत छोटा है बट क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी आपके सामने हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, इनकी वीडियोस होंगी। तो चलिए, फिलहाल अभी एग्जाम आ रहा है तो उस हिसाब से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके वीडियोस बना रहे हैं। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? बेड स्ट्रेंथ कितनी होगी मीडियम हॉस्पिटल में?
500 से 1000 बेड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का? सबसे पहला पेशेंट केयर, दूसरा पेशेंट एजुकेशन, थर्ड टेकिंग द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, या ऑल ऑफ द अबोव। आंसर बहुत सिंपल है, क्या है आंसर? ऑल ऑफ द अबोव। सो नेक्स्ट आता है बीसीजी वैक्सीन आर डिराइव्ड बाय। बीसीजी वैक्सीन आर ड्राइड बाय, देखिए कंफ्यूज मत होइए, डिराइव्ड या ड्राइव, ड्राइड। डिराइव्ड मतलब कहाँ से आया है और ड्राइड मतलब किससे सुखाया जाता है। सो ऑप्शन है वैक्यूम ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है? फ्रीज ड्राइंग। जी हाँ, वैक्सीन्स जितनी भी होती है इनको लो टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर पे ड्राई किया जाता है, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे वैक्सीन्स इनएक्टिव हो जाती है। एक्चुअली क्या है, वैक्सीन का मतलब होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एटेन्यूएटेड फॉर्म में, अगर ये बीसीजी की बात करते हैं मतलब बैक्टीरिया को एटेन्यूएटेड फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की डब्ल्यूबीसी सेल्स उस चीज़ को मेमोराइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सके, ताकि इन फ्यूचर अगर उसी बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई डिसीज़ फ्यूचर में बॉडी के अंदर आती है तो उसके लिए बॉडी खुद अपनी इम्यूनिटी से उसको ठीक कर सके, इसीलिए वैक्सीन्स को लगाया जाता है। तो ये रोल होता है वैक्सीन्स का। तो इसका आंसर क्या हो गया? फ्रीज ड्राइंग। नेक्स्ट आता है विच वन इज नॉट एंटी प्लेटलेट्स। ऐसी कौन सी ड्रग है जो एंटी प्लेटलेट की कैटेगरी में नहीं आती है? एस्प्रिन, जिंकोलेट, टाइक्लोपिडिन और प्रोप्रेनोलोल। एस्प्रिन, जिंकोलेट, टाइक्लोपिडिन। तो आंसर क्या है इसका? प्रोप्रेनोलोल, बिकॉज ये बीटा ब्लॉकर्स है, ये एएनएस में यूज करते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, तो यहाँ कैसे आएगी? सो चलिए, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। कॉन्टैक्ट दैट इज नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट फार्मासिस्ट एग्जाम में देखा गया था, ठीक है, जिसको डाला हुआ है। तो आंसर क्या है इसका? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एट्रोपिन, नियोस्टिकमिन, पिलोकार्पिन या एंटी वेनम। आंसर क्या है? पिलोकार्पिन। देखिए एंटी वेनम डाला है लास्ट में उलझाने के लिए, ठीक है, मतलब पिलोकार्पिन को यूज़ नहीं करते हैं, बाकी इन तीनों को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, सो आपकी सपनों की राहों पर एक कदम शिक्षा फार्मेसी टीम की तरफ से आपके लिए। सो कंटिन्यू टू रीडिंग एंड वॉचिंग द चैनल फॉर मोस्ट लेटेस्ट फार्मा वीडियो। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल से, और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब या लाइक या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। सो आज का सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, बाय।